बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एबीपी न्यूज पर संवाददाता अंकित गुप्ता को दिए एक इंटरव्यू में राष्ट्रपत्नी कह दिया और आज ये विवाद सुर्खियों में है। बीजेपी पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है, हमलावर है। अधीर रंजन ने एबीपी न्यूज पर ही राष्ट्रपति का अपमान किया। एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने तब भी अधीर रंजन चौधरी को रोका था, लेकिन वो रुके नहीं। आज जब बवाल बढ़ा तो वो एबीपी न्यूज पर आए और अपनी गलती उन्होंने मानी। तो अब ये पूरा विवाद बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि आज सदन के अंदर भी संग्राम हुआ और उस दौरान की आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। जब अंकित गुप्ता संवाददाता हमारे वो अधीर रंजन चौधरी से बात कर रहे थे, उस दौरान अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया। क्या हुआ था पूरे इंटरव्यू में, क्या कहा था अधीर रंजन चौधरी ने, सुनिए। कई और सांसदों के आने के बारे में जानकारी भी दी गई है, लेकिन कल जिस तरीके से इन सांसदों को जो है हिरासत में लिया गया था, एहतियातन हिरासत में लिया गया था, आज संभवतः उसी को देखते हुए रणनीति में बदलाव किया गया है और अधीर रंजन चौधरी यहाँ पर है। अधीर दा, आज रणनीति में बदलाव, आज यहाँ पर धरना देंगे? हाँ, आज यहाँ धरना आप लोग दे रहे हैं? धरना देंगे, अपना बात रखेंगे, मार्च करेंगे, बहुत कुछ करना बाकी है अभी। कल तो राष्ट्रपति भवन जा रहे थे तो जाने नहीं दिया गया था। नहीं दिया गया, आज भी जाने का कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है, राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा अधीर, लेकिन आज राहुल गांधी यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। तो कल का ये पूरा वाकया है, आपने सुना अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा। आपको बता दें कि हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता उनसे सवाल कर रहे थे कि आज आपकी क्या रणनीति है, आप आज धरना दे रहे हैं, साथ ही आप राष्ट्रपति भवन का भी जो घेराव है वो करने के लिए पहुंच रहे थे। हालांकि इसके बाद जब अधीर रंजन चौधरी अपनी बात रख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी बात रखेंगे क्योंकि हिंदुस्तान की जो राष्ट्रपति हैं, फिर उन्होंने फिर बोला कि हिंदुस्तान की जो राष्ट्रपत्नी है वो सबके लिए है। इसके बाद घमासान मच गया। और बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। साथ ही इसके बाद आज संग्राम हुआ। संग्राम के बाद निर्मला सीतारमण ने सोनिया गांधी पर आरोप लगाए हैं, मीडिया से मुखातिब हुए और साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी सांसद को सोनिया ने धमकाया है। सोनिया गांधी ने कहा कि डोंट टॉक टू मी, यह निर्मला सीतारमण ने आरोप लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष माफी मांगे, बीजेपी की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है, चाहे निर्मला सीतारमण हो या फिर स्मृति ईरानी, उन्होंने कहा कि आप बीजेपी से माफी मांगिए। बीजेपी सांसद को सोनिया गांधी ने धमकाया, कहा कि डोंट टॉक टू मी। अधीर रंजन चौधरी जी उसी बात में अड़े होकर के बोलते हैं, क्षमा मांगने का कुछ भी है नहीं विषय। और दूसरी ओर श्रीमती सोनिया गांधी सेंट्रल हॉल से बाहर आते हुए कोई पत्रकार लोग उनसे पूछे कि ये क्या है, वो अधीर जी अपॉलॉजी मांगेंगे और बहुत ही सख्ती से नहीं, he had already apologized, ये शब्द श्रीमती सोनिया गांधी ने बताया। जबकि ये बोल रहे हैं अधीर चौधरी बोलते हैं अपॉलॉजी का कुछ भी नहीं बात बनता है। ये देश का अपमान है, आदिवासी लोगों का अपमान है। वो उनके गांव में जो मंदिर में गए, उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता एक बोलता है कि नहीं, ये शी बिलोंग्स टू दिस टॉक्सिक आरएसएस फिलॉसफी। ये सब पहले से ही, जहां नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्राइबल को 7 साल 70 इयर्स के बाद नियुक्त किया राष्ट्रपति पद के लिए, चुनाव के लिए, ये 60 साल को आपको यू नेवर 60 और 70 इयर्स यू डिडंट थिंक ऑफ इट। और सामने आकर के आदिवासी एक महिला को समर्थन ना देते हुए अपमानजनक बातें करते रहे कांग्रेस, और आज भी पछताना नहीं है। कांग्रेस के मन में इसके लिए कोई भी सेंस ऑफ पछतावनीय बात कोई नहीं बात कर रहे हैं, ऊपर से मिसलीड कर रहे हैं देश को। और एक विषय में जोड़ना चाह रहा हूं, हाउस में महिला हमारे सांसद के पास आकर के आज जब श्रीमती सोनिया गांधी ने बात की, उस समय कोई और भी सांसद बगल में आकर के क्या है, क्या हो गया,
क्या बात हो रही है ऐसे पूछने में, यू डोंट टॉक टू मी ऐसे करके दूसरे सांसद को ऑलमोस्ट थ्रेटनिंग आवाज से बात की है। ऐसे में दम खाए ये मंत्रीगण भी बोल रहे हैं हमारे साथ बात। तो सदन के अंदर जमकर हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही जब स्थगित हुई उसके बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी ने जमकर निशाना साधा। आगे बात करेंगे हमारे सहयोगी नीरज पांडे से। सदन के अंदर घमासान, इस पर लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि इसके पहले जब अधीर रंजन चौधरी ने एबीपी न्यूज पर माफी मांगी और उसके बाद कार्रवाई स्थगित होने के बाद बीजेपी मीडिया के सामने आई, कई गंभीर आरोप बीजेपी ने लगाए हैं और कहा है सोनिया गांधी देश से माफी मांगे, अधीर रंजन चौधरी देश से माफी मांगे। हमारे सहयोगी नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, पहले कार्रवाई के दौरान जमकर घमासान हुआ, कार्रवाई स्थगित होने के बाद बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि एक नॉर्मल तरीके से बातचीत हो रही थी और उस समय ये कहा गया कि आपको माफी मांगनी चाहिए। ऐसे में सोनिया गांधी ने आपा खो दिया। एक तो उनके नेता माफी नहीं मांग रहे हैं, दूसरे लोगों को मिसलीड कर रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को धमकाया जा रहा है, क्योंकि उस समय जब रमा देवी से और सोनिया गांधी की बातचीत चल रही तो ठीक पीछे स्मृति ईरानी खड़ी थी और स्मृति ईरानी ने कहा कि इस पूरे मामले में आपको भी माफी मांगनी चाहिए। और ये उनका कहना हुआ कि सोनिया गांधी आपा खो बैठी और सोनिया गांधी ने बड़े ही तल्ख लहजे में उंगली दिखाते हुए स्मृति ईरानी की तरफ कहा कि आई डोंट टॉक टू यू, यानी कि मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। और ये एक बार नहीं, जो हमारी जानकारी है, जो महिला सांसदों ने बताया उसके अनुसार 2 से 3 बार डिलिबरेटली सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी को ऐसी बातें कही। और उस समय कांग्रेस के भी कई सांसद उनके साथ मौजूद थे। फिर जब ये वाकया हुआ उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी कि माफी मांगो सोनिया गांधी माफी मांगो, ऐसे नारेबाजी शुरू हो गई और इसमें जोरदार दोनों तरफ से बहस शुरू हो गई। किसी तरह सब लोगों ने उन लोगों को वहां से हटाया और फिर सोनिया गांधी सदन से बाहर निकल गई। खैर, स्मृति ईरानी भी सदन से बाहर निकल गई और इस समय वो भी सदन के अंदर नहीं है। लेकिन जो चश्मदीद हैं, जो दूसरे जो सांसद हैं जो वहां पे मौजूद थे, जो देख रहे थे, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि आज जो है सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच में काफी बहस हुई और उस दौरान देखा गया कि सोनिया गांधी की तरफ से उंगली दिखाते हुए तल्ख लहजे में स्मृति ईरानी की तरफ मुखातिब होते हुए कहा गया कि आई डोंट टॉक टू यू, यानी कि मैं तुमसे बात नहीं करना। दरअसल आज सुबह से ही जब सरकार की तरफ से मोर्चा संभाला स्मृति ईरानी ने और स्मृति ईरानी ने बाकायदा कांग्रेस से माफी की अपील की कि आपको माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रपति के मुद्दे पर, राष्ट्रपत्नी कहने के मुद्दे पर अधीर रंजन को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया और शुरू से ही वो तल्ख थी। तो क्योंकि जब भी स्मृति ईरानी का मामला आता है कांग्रेस वाकई वैसे ही थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाती है। तो आज भी यहाँ देखने को मिला। शायद सोनिया गांधी क्योंकि बहुत सीनियर लीडर हैं और सोनिया गांधी बहुत ही पुरानी सांसद हैं, कई बार लगातार संसद में चुनकर आई हैं। आज तक हम लोगों ने सोनिया गांधी का इस तरह का वो देखा नहीं है लहजा, लेकिन क्योंकि आज जिस तरह का वाकया हुआ उससे भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर मौका मिल गया है कांग्रेस पर हमला करने का और कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को कटघरे में खड़ा करने का। बिल्कुल, और अब बीजेपी एग्रेसिव मोड में नजर आ रही है नीरज, और लगातार चाहे निर्मला सीतारमण हो, स्मृति ईरानी हो, बीजेपी के दूसरे नेता हो, उनका कहना है कि सोनिया गांधी देश से माफी मांगे। गंभीर आरोप लगाया है कि उन्होंने बीजेपी की सांसद के साथ, स्मृति ईरानी के साथ ऐसा व्यवहार किया है, धमकी दी है। राष्ट्रपति पर मचा घमासान, सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच घमासान में तब्दील हो गया है। कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए। निर्मला सीतारमण ने पूरा वाकया बताया। सूत्रों के अनुसार संसद परिसर में सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी आमने सामने हुए तो दोनों के बीच तीखी बहस हो गई और इस बहस के ही दौरान सोनिया गांधी ने तल्ख लहजे में स्मृति ईरानी को कहा कि आई डोंट टॉक टू यू। हालांकि इसके बाद कांग्रेस का भी पक्ष सामने आया। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने क्या कहा है वो सुनिए। जैसे कि हमारे 2 महिला सांसदों ने कहा कि स्मृति सोनिया गांधी जी पर आपत्तिजनक नारे लगाए गए। भाजपा ने सोचा कि इन नारों से
आदरणीय सोनिया गांधी जी डर जाएंगी, बौखला जाएंगी, वहां से चली जाएंगी। लेकिन एक निडर नेता होने के कारण सोनिया गांधी जी स्वयं उन महिलाओं सांसदों के पास गई और बातचीत बहुत शालीन तरीके से वो करना चाहती थी, लेकिन इनकी शालीनता के उत्तर में भाजपा सांसदों के द्वारा बहुत बुरा घिनौना एक व्यवहार किया गया, जिसमें हमने देखा कि दोनों महिला और पुरुष सांसद पूर्व मंत्रीगण उनको चारों तरफ से घेर कर ऐसा एक वातावरण बनाया कि उनको धक्का लग सकता था, उनको चोट पहुंच सकती थी। महिला सांसदों ने तो उन पर आपत्तिजनक बातें की और व्यवहार किया, पुरुष सांसदों ने भी उस प्रकार से आपत्तिजनक बातें और व्यवहार उनके साथ किया। यही दिखाता है कि जो पार्टी महिला के नाम पर, सभ्यता के नाम पर नारे लगाती है, आज उन्होंने अपने करतूतों से दिखा दिया कि वो किस प्रकार से एक भारतीय, एक महिला की निरादर उन्होंने किया, उनके सम्मान पर उनको चोट पहुंचाने की कोशिश की, पीछा फेंकने का कोशिश किया। लेकिन हमारी नेता तो देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस की तरफ से अपनी सफाई या कहें कि अपना पक्ष सामने आना था और कांग्रेस उलट नजर आ रही है पूरे वाकये से। विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, कांग्रेस का तो ऐसा कहना है, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी खुद गई थी उनसे बातचीत करने के लिए, महिला सांसदों से बातचीत करने के लिए, लेकिन उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। ये देखिए, बिल्कुल जब मैं स्टूडियो में था तो ब्रेक के दौरान मैंने स्मृति ईरानी को फ़ोन किया। हम चाहते थे कि वो जो उन्होंने बातें संसद में कही हैं वो हमारे टीवी चैनल पर आकर लाइव बोलें, और इसी दौरान मेरी जब उनसे बातचीत हो रही थी तो वे अपनी गाड़ी में बैठकर संसद भवन से बाहर निकल रही थी और उन्होंने कुछ एक निजी बात की, और उसके बाद उन्होंने बताया कि जब संसद चल रही थी, सदन चल रहा था, उसके बाद उनके बयान के बाद, हंगामे के बाद स्थगित हो गया, तो वो चेयर के पास जा रही थी और उसी दौरान सोनिया गांधी की वहाँ पर बात हो रही थी रमा देवी से। तब उन्होंने जाकर अपने बीच में इंटरफेयर किया और उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया कि आप मेरा नाम नहीं ले सकते हैं। इस पर स्मृति ईरानी ने कहा कि आप हाउस के मेंबर हैं, आप हाउस में प्रेजेंट हैं, तो मैं आपका नाम ले सकती हूं, और इसलिए मैंने आपका नाम लेकर आपसे कहा कि आप माफ़ी मांगिए, और आपका अधीर रंजन चौधरी का जो बयान है वो उससे कांग्रेस को या तो अलग करे या फिर कांग्रेस माफ़ी मांगे, और आपको स्वयं माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि एक महिला का अपमान हुआ है, देश के राष्ट्रपति संवैधानिक पद पर बैठे एक महिला का, आदिवासी महिला का अपमान हुआ, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। इस पर सोनिया गांधी ने कहा है डोंट टॉक टू यू, और उसके बाद उंगली दिखाते हुए दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। सोनिया गांधी ने, स्मृति ईरानी ने मुझे बताया कि उंगली दिखाते हुए सोनिया गांधी ने उनको धमकाया है, और उसके बाद वहाँ पर ज़बरदस्त हंगामा हो गया, सांसदों की तरफ से दोनों तरफ की नारेबाजी शुरू हो गई, और उसके बाद सोनिया गांधी दूसरी तरफ निकल गई और स्मृति ईरानी दूसरी तरफ चली गई। लेकिन जो वाकया हुआ वो सदन के भीतर हुआ, लेकिन सदन स्थगित होने के बाद हुआ, इसलिए इसको रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता है। लेकिन इतना तय है कि दोनों के बीच ज़बरदस्त बहस हुई है। और देखिए, आज स्मृति ईरानी ने सरकार की तरफ से मोर्चा संभाला था, और स्मृति ईरानी ने, आपने देखा भी होगा अपने बयान में, सोनिया गांधी का कई बार नाम लेकर उन्होंने कहा सदन के भीतर कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, आपको इस मामले पर सफाई देनी चाहिए, अधीर रंजन चौधरी को माफ़ी मांगनी चाहिए, संवैधानिक पद पर एक आदिवासी महिला का पहुंचना आपको पच नहीं रहा है। सीधे सीधे सोनिया गांधी की तरफ इशारा करते हुए, आंख में आंख डालते हुए अगर आप उस बयान को देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि सीधे सीधे सोनिया गांधी निशाने पे थी, और शायद यही वो बात थी। बार बार सोनिया गांधी का नाम लेकर सदन में ये कहना कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, और एक बार नहीं कई बार स्मृति ईरानी ने कहा, तो शायद ये वो बात थी कि उसकी वजह से सोनिया गांधी वहां पर गुस्से में रही होंगी, और इसी वजह से शायद स्मृति ईरानी को उन्होंने धमकाया। लेकिन स्मृति ईरानी ने हमें बताया कि उनको बहुत बुरा लगा ये बात। विकास, सभी अपना अपना पक्ष अभी रख रहे हैं, कांग्रेस ने भी अपना पक्ष रखा है। आशीष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, कांग्रेस की तरफ से क्या बयान आया? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए, कांग्रेस ने क्या कहा? चलिए, आशीष से जुड़ने की एक बार फिर हम कोशिश करेंगे। विकास हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, अब बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर सच कौन बोल रहा है या सही कौन बोल रहा है? कांग्रेस ने कहा है कि खुद गई थी सोनिया गांधी, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, वो बात करना चाहती थी, इजाजत दी, लेकिन बाद में स्पीकर साहब नहीं आई, दूसरे किसी चेयरमैन साहब को भेजा, तो मैं अपना बात रखने की खराबी हुई, लेकिन मुझे बात करने का नहीं देते। ये लोग खुद अकेले बोलेंगे, उल्टी तरफ हमारे खिलाफ अगर इल्जाम रहे
हमें तो बोलने का मौका देना चाहिए। आज देखा सत्तापक्ष खुद, सरकार खुद सदन को भंग कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई से उनको भागना है, अग्निपथ की चर्चा से उन्हें भागना है, ईडी सीबीआई की दुरुपयोग से उनको भागना है, बेरोजगारी के मुद्दे से उनको भागना है। इसलिए बड़े आसानी से वो तरीका सोच लिया कि ये राय को अभी पहाड़ बनाओ। क्यों अधीर चौधरी ने राष्ट्रपति का, मैंने सुबह से कहना है चूक हुआ है, चूक हुआ है, चूक हुआ है। राष्ट्रपति की आर्टिकल 60 के तहत उस दिन जो समारोह में शपथ ग्रहण की थी, उस दिन हम सब मौजूद थे वहां। राष्ट्रपति जो भी हमारे सर्वोच्च स्थान पर बैठे हैं, सदन में राष्ट्रपति जी की बुलावे पर ही हम लोग आते हैं, ऐसा नहीं आते। तो जिनकी बुलावे पर आते हैं, मैं उनको कैसे सम्मान कर सकता? कैसे? वो हमारे सर्वोच्च पद में शामिल, पद में भी आसीन है। मैं कभी ये सपने में भी सोच नहीं सकते। लेकिन चूक हुआ तो क्या करे, अभी फांसी में लटका दो। बस एक बार चूक किया, राष्ट्रपति कहते कहते अचानक मुंह से राष्ट्रपति निकल चुके। मैं एक बंगाली हूं, हिंदी आदि नहीं है मेरा, कोई ग्रामेटिकल एरर हो सकते, ये अलग बात है। लेकिन मैं सपने में भी नहीं सोच सकता, कि राष्ट्रपति जी को किसी शब्द में अपमान करे। इसमें सरकार की नापाक इरादे को स्पष्ट कर दिया सरकार ने। अन्याय अगर किया, दोष अगर किए होंगे तो मैंने किया। फांसी पे लटकाना है तो मुझे लटकाओ। अगर मैं खून किया तो दूसरे क्यों फांसी पे चढ़ेगी? अगर मैंने किसी को खून किया तो मैं फांसी पे चढ़ूंगा। मैंने कहीं गलती की तो मैं फांसी पे चढ़ूंगा। मैं अगर कोई गलती किया तो मेरे खिलाफ जो कार्रवाई करना है करो। मैडम को क्यों इसमें तुम शामिल करना चाहते? इसके मतलब तुम्हारे नापाक इरादे जो है वो इरादे तुम खुद साफ कर रहे हो। लोकसभा में कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी को आप सुन रहे थे, उन्होंने सफाई जरूर दी है, कहा है चूक हो गई है, चूक हो गई है, सुबह से वो कह रहे हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने माफी नहीं मांगी है। वो ये तक कह रहे हैं कि अगर मैंने गलती की है तो फांसी पर लटका दो, लेकिन उन्होंने अपनी गलती का प्रायश्चित नहीं किया, माफी नहीं मांगी। अभी भी वो सिर्फ सफाई देने में ही जुटे रहे। उन्होंने कहा कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया, मुद्दों से सिर्फ भटकाना चाहती है सरकार, इसी वजह से सदन की कार्यवाही को भंग करना चाहती थी और यह मुद्दा उन्होंने आसानी से निकाल लिया, यह अधीर रंजन चौधरी ने कहा। लेकिन इसके पहले जो उनसे गलती हो गई थी, जो उन्होंने बयान दिया था इंटरव्यू के दौरान, वो आप सुनिए। कई और सांसदों के आने के बारे में जानकारी भी दी गई है, लेकिन कल जिस तरीके से इन सांसदों को जो है हिरासत में लिया गया था, एहतियातन हिरासत में लिया गया था, आज संभवतः उसी को देखते हुए रणनीति में बदलाव किया गया है। और अधीर रंजन चौधरी यहां पर है। अधीर दा, आज रणनीति में बदलाव, आज यहां पर धरना देंगे? आज यहां धरना आप लोग दे रहे हैं? धरना देंगे, अपना बात रखेंगे, मार्च करेंगे, बहुत कुछ करना बाकी है अभी। कल तो राष्ट्रपति भवन जा रहे थे तो जाने नहीं दिया गया था। नहीं दिया गया, आज भी जाने का कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है। राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा अधीर दा, लेकिन आज राहुल गांधी यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। सबके लिए तो देखिए, अंकित गुप्ता हमारे संवाददाता ने उनसे बात की थी, हमारे साथ अंकित गुप्ता खुद इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। अंकित, सफाई जरूर दे रहे हैं, बोल रहे हैं चूक हो गई है, बोल रहे हैं गलती हो गई है, लेकिन माफी नहीं मांग रहे हैं। दूसरी बात यह कि आपने मौका भी दिया, पहले ही उन्होंने अपने बयान में 2 बार राष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपत्नी बोला और फिर कह रहे हैं गलती हो गई, चूक हो गई। सिर्फ ये एक मुद्दा है कार्यवाही को भंग करने का। देखिए, अधीर रंजन चौधरी के पास अब ज्यादा कोई विकल्प नहीं बचा है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कल जब वो बयान दिया था, अगर उनसे जो कोई चूक हुई थी तो उसके बाद में मैंने उनसे एक और सवाल पूछा था राहुल गांधी को लेकर के, लेकिन तब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ना तो उस सवाल का और ना ही उन्होंने ये कहा कि नहीं मेरा आशय ये नहीं था, मुझसे गलती हुई है और वो अपनी जो माफी वहां पर भी मांग सकते थे या अपनी भूल में सुधार कर सकते थे। तब अधीर रंजन चौधरी ने ऐसा नहीं किया और उल्टा अभी जी हम जो बयान भी सुना रहे थे, उन्होंने पहले 2 बार राष्ट्रपति ही बोला है, लेकिन बाद में जब राष्ट्रपति बोलने के बाद में उन्होंने कहा कि नहीं राष्ट्रपत्नी, और फिर 2 बार राष्ट्रपत्नी बोला। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि ये जो है जो सर्वोच्च पद है उसका अपमान है, मैंने उनको वहां पर टोका भी। और उसी के बाद में जब मुझे एहसास हुआ कि वो एक बार फिर से उसी गलती को दोहरा सकते हैं या उसी शब्द को दोहरा सकते हैं, मैंने उनसे दूसरा सवाल पूछा और उनकी तरफ माइक भी आगे बढ़ाया। तो अगर उनको उस बात का एहसास था कि उन्होंने कुछ गलत बोला तो वो वहां माफी मांग सकते थे, अपनी जो भूल में सुधार कर सकते थे। और आज
जब जो है सत्तारूढ़ पक्ष जो बीजेपी है वो हमलावर है, वो इसी चीज को लेकर के है कि अधीर रंजन चौधरी ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार बोला। और अधीर रंजन चौधरी की एक और सफाई सामने आई, उनका ये कहना है कि वो मुझे वहां पर ढूंढ रहे थे, यानी कि उनका कहना है कि मैं उस पत्रकार को, उस रिपोर्टर को वहां ढूंढ रहा था, वो मुझे दिखा नहीं। लेकिन एबीपी न्यूज के पास में पूरी वो फुटेज है, क्योंकि हाँ मैं और विकास उस समय स्टूडियो में थे और मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था और वो तस्वीरें दिखा रहे थे, वो पूरी लाइव प्रोसीडिंग थी या लाइव कवरेज हो रहा था। उस दौरान अधीर रंजन चौधरी के साथ में मैं करीबन 10 से 15 मिनट वहां पर खड़ा रहा हूं, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने पहले हमसे बात की है, उसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहां तमाम जो पत्रकार मौजूद थे उनको संबोधित किया और उसके बाद में अधीर रंजन चौधरी भी गए और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब अधीर रंजन चौधरी के पास कोई विकल्प नहीं है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने 2-3 बातों का फिर जिक्र किया कि लैंग्वेज बैरियर है, मैं बंगाल से आता हूं इसलिए लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो गई, चूक हो गई, और साथ ही ये तो बस मुद्दा बनाने वाली बात है ताकि महंगाई पर बात ना हो, ताकि अग्निपथ योजना पर बात ना कर सके, ताकि बेरोजगारी पर बात ना हो सके। ये तमाम बातों का जिक्र अधीर रंजन चौधरी कर रहे हैं ताकि अपनी बात से कहीं ना कहीं वो किनारा कर सके। देखिए वो बातें अब कुछ भी कहें, लेकिन ये उनको भी पता है, उनकी पार्टी के नेताओं को भी पता है कि ये सेल्फ गोल हो चुका है। और क्यों मैं सेल्फ गोल के शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि पिछले अगर 1-1.5 हफ्ते के दौरान की बात करें और खासतौर पर पिछले 3-4 दिनों की बात करें, जब जो सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही थी, कांग्रेस के तमाम नेता जो सड़कों पर थे, कुछ राहुल गांधी भी सड़कों पर आए थे और हिरासत में लिए गए थे। कांग्रेस की तरफ से बताने की कोशिश थी कि देखिए सरकार, सत्ता पक्ष हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है, हम लोगों को परेशान कर रहा है, हमारे नेताओं को परेशान कर रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, आज कांग्रेस वो कह ही नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि अधीर रंजन ने अपना बयान देकर के कांग्रेस के नेताओं को बैकफुट पर ला दिया है। आज की तारीख में तो कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो एक तरीके से बचाव की मुद्रा में नजर आ रहे हैं, ना कि हमलावर है जो अब तक जो है पिछले 3-4 दिनों के दौरान दिख रहे थे। इतना ही नहीं, जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो अमूमन ऐसा होता है कि जब अगर जो है कोई कार्रवाई होती है तो वहां पर तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होती हैं, भले ही उनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होती हैं, एक फोरम पे आती हैं और ये कहती हैं कि देखिए सरकार हमारी आवाज दबा रही है। लेकिन यहां पर तो अधीर रंजन को उनकी पार्टी के अंदर से ही समर्थन नहीं मिलेगा और जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो भी उनसे किनारा करती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि विपक्ष के जो तमाम दल है ना वो भी उनके साथ में नहीं खड़े होंगे। जी बिल्कुल अंकिता बने रही हमारे साथ। आशीष हमारे साथ एक बार फिर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। कांग्रेस सांसद हमारे साथ हम कैसे कहा जा सकता है, ये शर्मनाक चीज है, और वो भी तब जब हाउस उठ चुका हो। हाउस के अंदर इस तरह से करना, और हम उन लोग यदि हम लोगों को नहीं कुछ करते, तेज चिल्लाते नहीं, तो हम लोग वापस ही क्यों जाते? हम लोग तो अपने रास्ते निकल रहे थे। तो इस तरह से करना, वो भी एक सम्मानजनक महिला के लिए, हमारे लिए तो वो आदरणीय है। हम बिल्कुल नहीं सह पाएंगे ये बात। इस तरह से हम बिल्कुल चाहेंगे कि बीजेपी को, प्रधानमंत्री जी को इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। तो ज्योत्सना महंत को आप सुन रहे थे। ज्योत्सना महंत कांग्रेस की सांसद है। लगातार जो घटना हुई ये सदन के इतिहास में सबसे काला दिन है, क्योंकि सबसे वरिष्ठ और एक महिला सांसद के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ आदरणीय सोनिया गांधी जी के साथ, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि आदरणीय सोनिया गांधी जी बात करने गई, उसके साथ ही सारे बीजेपी के सांसद, महिला तो महिला, पुरुष सांसद भी मैडम के ऊपर चढ़ाई करने लगे। उन्हें अब सब कहने लगे, उंगली दिखा दिखा कर कहने लगी स्मृति ईरानी कि ये बहुत बोल रही थी, सोनिया गांधी बहुत बोल रही थी, अब हम तो बोलेंगे। इस तरह के भाषाओं का प्रयोग किया गया जो संसदीय भाषा में कहीं भी स्थान नहीं रखता। और ऐसे में हम लोग काफी दुखी हैं जिस तरह से वहाँ बर्ताव हो रहा था, और मैडम को चोट लग सकती थी, सोनिया गांधी जी को चोट लग सकती थी। हम लोगों ने किसी तरह से मैडम को वहाँ से निकाला, और इस तरह की जो हरकत हुई है, मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करती हूँ, और मैं ये मांग करती हूँ कि इसके लिए स्मृति ईरानी को और या प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए सदन में। जैसे कि हमारे महिला सांसद हैं, उनका भी लगातार यही कहना है कि सोनिया गांधी के साथ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया बीजेपी की महिला सांसदों के द्वारा, और साथ ही नारेबाजी बीजेपी के जो पुरुष सांसद है वो भी सदन के अंदर कर रहे थे। हमारे साथ आशीष, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, कांग्रेस की तरफ से एक दूसरी ही कहानी सामने आई, जो बीजेपी ने कहा है कि सोनिया गांधी ने धमकाया, लेकिन उसके बाद ये कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी तो खुद पहुंची थी बीजेपी की महिला सांसदों से बात करने के लिए। दरअसल उन्होंने सोनिया गांधी के साथ दुर्व्यवहार किया। देखिए, इस पूरे मामले को बीजेपी भुनाने की राजनीतिक तौर पर कोशिश कर रही है। ये बात सही है कि बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी को धमकाया, लेकिन कांग्रेस के तमाम सांसदों का ये कहना है कि धमकाने में उन्होंने इंटिमिडेटिंग बात क्या कही
ये भी कोई मुखर तरीके से बताया। अभी तक किसी बीजेपी लीडर ने इस बात को रेखांकित नहीं किया है कि मिसेस गांधी ने, स्मृति ईरानी ने जब उनसे बात करने की कोशिश की, जब वो रमा देवी से बात कर रही थी, तब सोनिया गांधी ने उनसे कहा डोंट टॉक टू मी। इसके बियॉन्ड इंटिमिडेट करने के लिए, धमकाने के लिए स्मृति ईरानी को आखिर उन्होंने कहा क्या? कांग्रेस इस आरोप को पूरी तरह से रिजेक्ट करती है कि सोनिया गांधी ने कुछ भी धमकाने वाली बात स्मृति ईरानी को कही हो। इस वजह से कांग्रेस के सांसद जो वहां पर मौजूद थे, गौरव गोगोई थे, रवनीत सिंह बिट्टू थे और एनसीपी के सांसद सुप्रिया सुले थे, जिन्होंने जब ये विवाद बढ़ता हुआ देखा तो मिसेस गांधी को वहां से हटाया। जब वो रमा देवी के पास गई थी हाउस एडजर्न होने के बाद, जब उनको उनका नाम सुनाई दिया था, उन्होंने जाकर के ये भी कहा था उनसे कि मेरा नाम इसमें क्यों ट्रैक किया जा रहा है, जब अधीर रंजन चौधरी पहले ही इस मामले पर अपना पक्ष क्लियर कर चुके हैं। इस पर स्मृति ईरानी ने उनसे कहा था मैम मे आई हेल्प यू, क्योंकि कटाक्ष की तरह था, ऐसा कांग्रेस सांसदों का कहना है। और कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि अगर सोनिया गांधी ने कोई धमकी दी है तो आखिर उन्होंने वो इंटिमिडेटिंग। ठीक है आशीष, देखिए अपना पक्ष यहाँ पर सामने आ रहा है। आशीष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी के अलग आरोप हैं, वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए दूसरे आरोप लगाए हैं जो कि गंभीर है। इससे जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।